हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लगा दीजिए हेडिंग, है ना, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कितने बच्चों को याद है z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका तस्वीर होता कैसे है? सर मुझे याद है, राइट। तो कैसे होता है? x प्लस आई वाई, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का तस्वीर ऐसा होता है। अच्छा, कॉन्जुगेट क्या होता है? सर यही तो सीखने आए हम। नहीं, मैंने पढ़ाया है पहले। कहाँ पे? आर्गन्स प्लेन करते वक्त। यस, जब भी आप i को रिप्लेस कर दोगे माइनस आई से, तो हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट कहेंगे। डिनोट कैसे करते हैं? ऊपर हम बार लिखेंगे। तो z बार इज इक्वल टू x माइनस आई वाई। ठीक है, तो z अगर x प्लस आई वाई है तो कॉन्जुगेट की तस्वीर इसको डिनोट करते हैं हम z बार, है ना, ये बार बोलते हैं इसको। तो z बार इज x माइनस आई वाई। तो ये है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो ये होता है सर कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात। अच्छा, इसको ग्राफिकली कैसे लिखा जाता है ना, इसके बारे में बात की थी हम लोगों ने, आपको याद है? ओके, आर्गन्स प्लेन है, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है सारा। तो यहाँ पे आप रियल एक्सिस लिख सकते हैं और यहाँ पे ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसका पॉइंट है x, y, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या है? x, माइनस वाई। वो पॉइंट कहाँ पे आएगा बेटा? यहाँ आएगा। तो z बार विल बी नथिंग बट x, माइनस वाई। तो हमने क्या कहा था कि इसका रिप्रेजेंटेशन जो है आर्गन्स प्लेन पे वो क्या होगा? इमेज विथ रियल एक्सिस। एक्स एक्सिस भी कह सकते हो, इमेज है ये कैसा है? इमेज है। ठीक है, तो इमेज विथ कॉन्जुगेट इज नथिंग बट z बार इज नथिंग बट इमेज ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। ठीक है, तो ये हमें बेसिक बातें पता चल गई। ठीक है, तो पहला बात क्या पता चला हमें कि कॉन्जुगेट होता क्या है? x माइनस आई वाई होता है सर। और आर्गन्स प्लेन पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, तो रिप्रेजेंटेशन जो है इसका, ठीक है, तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आर्गन्स प्लेन में, तो ये क्या होता है? इमेज विथ रियल एक्सिस। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए अगर मैं इनको नंबर्स में ला दूं तो ये पॉइंट नंबर 1 है मेरा, पॉइंट नंबर 2 है। एक और बहुत अच्छी बात करते हैं, एक और बहुत अच्छी बात। हाँ, इस फोटो के बारे में बात करते हैं, इस ग्राफ के बारे में बात करते हैं। अच्छा बच्चों, अभी आपने कहा मुझे z जो है आपका वो x, y है, तो z बार जो है वो क्या होगा? x, माइनस वाई। बहुत अच्छे। ठीक है, तो z पॉइंट यहाँ पे है, z बार यहाँ पे है, ये दोनों बात है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, ओके, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ तो ये पॉइंट क्या होगा? माइनस एक्स, वाई हो जाएगा। इक्वल डिस्टेंस, मतलब यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ क्या आएगा? ये माइनस एक्स, वाई। कितने लोग समझ रहे हैं ये क्या है? माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट है। सर कैसे? बेटा z कॉन्जुगेट क्या था? x, माइनस वाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? माइनस ही हुआ ना, इसको मल्टीप्लाई किया आपने माइनस से, तो ये हो गया माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट। बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको स्टार कर दो। ये जो बात हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकली जो हम समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया फोर्थ, ठीक है, तो ये क्या होगा? माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये क्या होगा सर? ये माइनस जेड होगा। माइनस जेड क्यों? ये एक्स वाई जो है जेड है तो इसका निगेटिव हुआ ना ये, ठीक है, तो इसका ये निगेटिव हो गया माइनस जेड विच इज माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हम बात करेंगे ग्राफिकली बहुत सारी आगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा स्टार मार्क कर दो इसको। ठीक है, तो ये फोटो समझना है आपको। सर क्या समझाया आपने, राइट? तो z का कॉन्जुगेट मतलब इमेज विथ रियल एक्सिस, राइट? अगर आप कहो कि आपको इमेज विथ ओरिजिन चाहिए, इमेज विथ ओरिजिन, बहुत सारे लोग अलग अलग वर्ड्स में बात करते हैं। z कॉन्जुगेट का इमेज विथ ओरिजिन, तो दैट विल बी माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट, या z का इमेज विथ ओरिजिन दैट इज माइनस z। ठीक है, तो इमेज विथ ओरिजिन ऐसी बात होती है। बहुत सारे लोग इमेज विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस या फिर यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस भी पूछ सकते हैं। तो देखिए आपको क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है। ठीक है, तो बड़ी खास बात है, नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये 2-3 बातें हमने समझी, अब एग्जांपल्स के थ्रू बात करते हैं। ओके, तो ये सारा नोट बनाते रहिएगा, बहुत खास खास बातें मैं करने वाला हूँ आज कॉन्जुगेट को लेके। ठीक है, तो ना एग्जांपल्स अगर मैं लेता हूँ, पहला एग्जांपल अगर मैं कहूँ z जो है वो 2 + 3i है, तो बताइए इसका z कॉन्जुगेट क्या होगा? हाँ, कितने लोग बोल रहे हैं सर मैं बताता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया सर, z कॉन्जुगेट जो है ना वो 2 - 3i है। सर ये तो हलवा निकला है ना, बहुत ही सिंपल निकला। सही है, i को माइनस i रख दिया, बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर मैं z को सिर्फ 2 लिखता हूँ तो अब बताइए इसका z कॉन्जुगेट क्या होगा? z कॉन्जुगेट क्या होगा? सर i को माइनस i रिप्लेस करना था, यहाँ तो i है ही नहीं, i नहीं है तो क्या कर सकते हैं? सर z का तस्वीर पूरा नहीं है, z का तस्वीर पूरा नहीं, क्योंकि z का पूरा तस्वीर क्या होता है? x + i y होता है ना। तो क्या मैं z को 2 + 0i लिख सकता हूँ बेटा? अब तस्वीर क्या हुआ? पूरा हो गया, हम खुश हो गए, राइट? z का तस्वीर आपको पूरा करना है, तो z बार क्या होगा? 2 - 0i। अब 2 - 0i क्या होगा? 2 ही तो होगा सर। तो क्या आप समझे
क्या समझना था सर यहाँ पे कि ये z क्या है, सिर्फ 2 है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो कैन आई से इफ z इज, नोट बनाना है ये आपको, प्योरली रियल, अगर z प्योरली रियल है तो z बार इज इक्वल टू z। अगर z प्योरली रियल है ना, क्वेश्चन में नोट बन गया बेटा, नोट बनाओ ना, बहुत ही काम की बातें हम जो निकाल रहे हैं। तो अगर z प्योरली रियल है, कितने लोग समझे, रियल क्यों कहा मैंने इसको, इमेजिनरी पार्ट नहीं है सर। तो अगर z प्योरली रियल है तो क्या मिला मुझे, z और z कॉन्जुगेट इक्वल हो गए सर। ठीक है, बहुत अच्छा नोट बना रहा हूं मैं, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा टफ जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, अच्छी बातें अगर आप नोट करोगे तो कभी आपको बात ये जो क्वेश्चन है टफ नहीं जाएंगे। देखिए आप मेरे साथ चलते रहिएगा, आपको बड़ी आसान जाएगी चीज। अच्छा, अगर z 3i होता, अगर z 3i होता तो फिर z कॉन्जुगेट क्या है सर। सर ये भी पूरा नहीं है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या पूरा, नहीं सर, पूरा तस्वीर नहीं है। तो मैं z को क्या लिखूंगा, 0 + 3i लिखूंगा। तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, 0 - 3i, मतलब z कॉन्जुगेट क्या आया, -3 आया। ठीक है, तो कितने लोग समझ रहे हैं सर, z कॉन्जुगेट तो -z आया है, z कॉन्जुगेट, क्योंकि यही तो आपका z था, 3i क्या था आपका, z था, तो z कॉन्जुगेट इज -z। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कैसा दिया था, तो मैं यहाँ नोट बना रहा हूँ, एक और नोट है ना, बड़ी खास बात है। इफ ये नोट 1 कर दीजिए आप, ये नोट 2 कर दीजिए, इफ z इज प्योरली, इस बार क्या, इमेजिनरी, देन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -z। z बार बोलूंगा ना, मैं बार सिर्फ बार ही बात करूंगा, तो z बार इज -z, है ना। बड़ा मजा आ रहा है सर, बहुत ही आसान काम किया है हमने, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं बात को। ठीक है, चलिए फोर्थ एग्जाम्पल है मेरा, इफ z इज इक्वल टू x + iy एंड z बार इज इक्वल टू x - iy। तो चलिए पता करिए, पहली बात, z बार का बार मतलब बार क्या होगा, राइट, z बार का बार, ठीक है। तो z बार का बार क्या होगा सर, ठीक है, ओके, कौन बता सकता है भाई z बार का बार क्या होगा, बहुत ही अच्छे। z बार खुद क्या है, तो मैं कहूंगा सर ये x - iy जो है ना, z बार है, और इसका फिर और हमें एक कॉन्जुगेट निकालना पड़ा। ठीक है, तो नाउ जहां आए हैं आप क्या करोगे, -i से रिप्लेस करोगे, तो ये हो जाएगा x + iy। सर नहीं समझ आया बच्चों, z कॉन्जुगेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x - iy है। तो मैंने इसको कैसे लिखा, x - iy का कॉन्जुगेट निकालना है, राइट। दो कॉन्जुगेट थे, तो मेरे पास एक कॉन्जुगेट तो ऑलरेडी है, तो मैं इस पूरे को रिप्लेस किया x - iy से, इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो वो बन गया x + iy। सर ये क्या है, ये z है, राइट। तो नोट नंबर 3 मिल गया मुझे, क्या मिला, z बार इज नथिंग बट z। अगर आप बार करोगे तो क्या होगा, सेम ही आएगा, जो पहले था वही आएगा। ठीक है, मेरा नोट 3 बना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगर मुझे बोला जाए कि व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z, है ना, यूजिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन, कितने लोग समझेंगे। रियल पार्ट ऑफ z मतलब आपको x पूछा गया, तो सर ये जो दोनों इक्वेशन है ना, इनको क्या करेंगे, ऐड देम। उनको अगर मैं ऐड करता हूं, किनको, z = x + iy है, z बार इज इक्वल टू x - iy है, इनको ऐड किया आपने, तो z + z बार इज इक्वल टू 2x। तो व्हाट डू आई गेट हियर इज 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z इज नथिंग बट z + z बार। ये मेरा नोट नंबर 4 बन गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं नोट बना रहा हूं, आप बनाइएगा, है ना। बहुत ही अच्छे सिंपल बातें हम कर रहे हैं, ठीक है, और चीजें समझ रहे हैं। ठीक, तो ये 4th नोट बन गया हमारा। चलिए 5th बात करते हैं, 5th। ठीक है, मतलब यहाँ पे नोट 5th आएगा, लेकिन क्वेश्चन तो 3rd ही है ना सर। ओके, अब जब हमने रियल पार्ट पूछ लिया, तो भाई कुछ लोगों को तो लगा होगा ना सर, इमेजिनरी पार्ट भी पूछ लो, उसको क्यों अकेला छोड़ रहे हो। तो मुझे इस बार y निकालना है, क्या करूंगा। बहुत सारे बच्चे समझ गए हैं, क्या करना पड़ेगा हमें, यस सर, क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कट हो जाएगा, तो यहाँ आएगा z - z बार इज इक्वल टू 2iy। लेकिन आपको क्या चाहिए, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट। तो अगर इमेजिनरी पार्ट पूछा जाए तो y चाहिए है, तो देयरफॉर y विल बी नथिंग बट z - z बार अपॉन 2i। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नथिंग बट z - z बार बाय 2i भी आया है ना, i भी आया है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे रियल पार्ट अगर पूछा होता तो z + z बार बाय 2 करते हैं। ठीक, तो ऐसी कुछ, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा नोट नंबर 5 बन गया। ठीक है, सारे बच्चे बहुत ही आराम से करेंगे, है ना, बहुत अच्छे से करेंगे, सारी बातें बहुत क्लियर रखनी है आपको।
कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखेंगे सर ये वाला नोट मुझे नहीं समझ में आया है। तो नोट 5 हो गया। चलिए नोट नेक्स्ट करना है मुझे। तो अगर मैंने आपको पूछा व्हाट इज जेड जेड बार, तो चलिए भाई जेड जेड बार निकालते हैं। ठीक है, तो जेड क्या है हमारा सर x प्लस आई वाई, और जेड बार क्या है x माइनस आई वाई। चलो आप करो खुद से, बताओ क्या होगा ये। सर ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो क्या मैं इसको a स्क्वायर, ठीक है a स्क्वायर क्या होगा माइनस बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, बहुत अच्छे, आई स्क्वायर तो सर -1 होता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा अगर मैं इसको ऐसा कहूँ तो ये मॉड ऑफ जेड स्क्वायर है, ऐसा कहूँ तो यस सर, बहुत अच्छे, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपने देखा था ना एक्स प्लस आई वाई है, तो मॉड ऑफ जेड क्या होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बात हमने देखी है राइट, कहीं तो देखी है हमने, कहा देखी आर्गेन्स प्लेन जब हम पढ़ रहे थे, तो ये उसका स्क्वायर ही हो गया। तो दस आई गॉट अ नेक्स्ट नोट नंबर 6 मिल गया मुझे, जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट रहने वाला है ना, इसको हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने करी बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए और थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 ये कह रहा है z1 इज इक्वल टू 9y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 10xy एंड z2 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर 8y स्क्वायर माइनस 20i where z1 and z2 are conjugate of each other। ठीक है, then a complex number z which is equal to x plus iy is equal to, ठीक है, मतलब आपको इसको सॉल्व करने क्या करना है x और y लाना है, तभी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा हमें। ठीक है, बहुत ही सिंपल है राइट। कितने लोग आप करना चाहते हैं, पॉज करिएगा, ट्राई करिएगा। अच्छा ये जो स्टेटमेंट है ना, इसका मतलब क्या हुआ सर, z1 z2 एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि z1 इज इक्वल टू z2 बार, और आप कह सकते हो z1 बार इक्वल टू z2, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। तो मैं कह सकता हूँ z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो z2 का कॉन्जुगेट है, या फिर z2 जो है वो z1 का कॉन्जुगेट है। एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने का मतलब तो यही होता है। ठीक है, चलिए कोई भी एक करिए, दोनों भी आपको आंसर सेम देंगे। तो इससे स्टार्ट करते हैं, z1 इक्वल टू, राइट, आई विल स्टार्ट विद यूजिंग द रिलेशन। ओके सर, अच्छा z1 जो है उसकी जगह लिखते हैं क्या 9y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 10xi, ठीक है, इज इक्वल टू z2 जो है उसकी जगह लिखते हैं 8y स्क्वायर माइनस 20i। सर इसका कॉन्जुगेट, बहुत अच्छे, कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा भाई, कितने लोग समझ रहे हैं कॉन्जुगेट, सर मुझे आता है कैसे, बहुत बढ़िया, 8y स्क्वायर प्लस 20i आएगा, ये माइनस आई जो है ना प्लस आई बन जाएगा, सर आई का साइन बदल जाता है, बहुत बढ़िया, तो ये हमारा एज इट इज रहेगा। अच्छा इसके बाद क्या करते हैं सर, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं क्या करूंगा इक्वेटिंग, क्या रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो अब कौन सा पार्ट यहाँ पे रियल पार्ट है सर, ये वाला है ना, तो क्या हो गया 9y स्क्वायर माइनस 4, इस साइड में रियल पार्ट क्या है 8y स्क्वायर, बहुत बढ़िया बच्चा। ठीक है, अब इधर में इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस 10x, तो एक और रिलेशन आ गया हमारे पास, माइनस 10x इज इक्वल टू, इधर में जो इमेजिनरी पार्ट है वो 20 है, बहुत अच्छे। अब इसको सॉल्व करोगे आप कैसे सर, बहुत ही आसान है ये तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, y स्क्वायर इक्वल टू 4, रूट ले लिया तो y का वैल्यू तो प्लस माइनस 2 आ गया। इसको सॉल्व करके देखो ये भी और भी आसान हो गया, तो x का वैल्यू माइनस 2 आ गया, x आ गया y आ गया, मुझे तो ये शक्ल, ये जो तस्वीर है निकालनी है, तो देयरफॉर z which is x plus iy, इसके दो आंसर्स आएंगे, तो हम कहेंगे ये होगा -2 प्लस -2i। ठीक है, मतलब आपको इसको अगर दो आंसर्स में लिखना है तो -2 प्लस 2i, -2 -2i। So these are the two answers for the required z। ठीक है, तो इतना आसानी से हमने ये कर लिया है ना, ऐसा हमको ये सॉल्व करना था। ठीक है, कर सकते थे ना हम लोग, बड़े आराम से कर सकते थे सर। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, आप लोग है ना इसको कॉपी करिए तब तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ x प्लस आई वाई पावर 5 इज इक्वल टू p प्लस आई क्यू, देन y प्लस आई एक्स पावर 5 इक्वल्स, ये क्या होगा। चलिए मैं इसके ऑप्शन लेता हूँ ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, ये क्या p माइनस आई क्यू होगा, सेकेंड क्या ये q प्लस आई पी होगा, थर्ड ऑप्शन q माइनस आई पी होगा, या फोर्थ ऑप्शन p प्लस आई क्यू ही रहेगा। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस भी है आपके पास। ठीक, चलिए अटेम्प्ट करिए ना आप, है ना, खुद से अटेम्प्ट करिएगा, कैसा होगा, क्या करना पड़ेगा, थिंक अबाउट इट। ओके सर, ओके है ना, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा भाई, सोचे बिना कैसे होगा। अच्छा कॉन्जुगेट पे क्वेश्चन ये कैसा है, दिख ही तो नहीं रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा जो दिया है वो तो लिखते हैं ना, सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेंट होता है सर, आप जब बताते हो ना उसके बाद मुझे आता है ना, पहले कैसे देखूं मैं इसको,
मैं कैसे देख रहा हूँ, आप देखो तो मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। क्या देख रहा हूँ मैं, सर ये दिया हुआ है, क्या चाहिए है मुझे, y चाहिए है, तो मुझे ये i चाहिए क्या y के साथ, बिल्कुल नहीं। तो कैन आई टेक i कॉमन, यस सर, i मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं क्या, यस सर। ठीक है, i कॉमन लूंगा तो क्या होगा, i मैंने बेटा कॉमन ले लिया, तो अब क्या x के पास तो नहीं था, तो क्या मैं कह सकता हूँ x बाय i हो जाएगा और प्लस y। ठीक है, डरना नहीं है ना आपको, और ये पूरा पावर 5 हो गया, ये तो अभी p प्लस i क्यों ही रहा। ठीक है, ऐसा क्यों किया सर, क्वेश्चन देखो ना आपको क्या है, क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उस तरफ जाएंगे तो सही ना। ये क्या पूछ रहा है, y अकेला, तो यहाँ से y अकेला कैसे होगा, ओके बहुत बढ़िया। ये पावर 5 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, बहुत अच्छे, i पावर 5 x बाय i प्लस y पावर 5 इज इक्वल टू p प्लस आई क्यू। कितने लोग समझते हैं i पावर 5 क्या होगा सर, i पावर 5 जो है वो i होगा, i पावर 5 i होगा, सबको पता है, बहुत ही बढ़िया सब कुछ, मैं इसको i लिख दूंगा। ठीक है, i लिख दिया, ओके। अब नेक्स्ट बात, x बाय i, ठीक है ना, तो x बाय i प्लस y रेज टू पावर 5 और यहाँ पे है p प्लस आई क्यू। चलिए इस i को भी लेके जाते हैं उधर साइड में, तो डिवाइड कर देता हूँ मैं i से। ठीक है, कर सकता हूँ ना, बराबर कर रहा हूँ, यस। ठीक है, ऐसा हो गया ये, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा p बाय आई और प्लस q। ठीक है सर, चलो यहाँ पे भी डिवाइड बाय आया, यहाँ पे भी आया, अब क्या करें सर, एक्सपैंड करेगा, नहीं। अब देखिएगा कितने लोग ये बात भी समझते हैं कि 1 बाय आई इज नथिंग बट माइनस आई, यस सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसा हो गया ये, अब ये बन जाएगा आपका यहाँ पे माइनस आई एक्स प्लस वाई पावर 5 इज इक्वल टू ये क्या हो गया, माइनस आई पी प्लस क्यू। ओके सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सब लोग समझ रहे हैं, y माइनस आई एक्स लिख सकता हूँ, करेक्ट, पावर 5, और इसको मैं q माइनस आई पी लिख सकता हूँ, यस सर, ओके बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। बट हमें तो y प्लस आई एक्स चाहिए था, मतलब i को मैं माइनस आई से रिप्लेस करूंगा तो मुझे रिलेशन मिलना चाहिए y प्लस आई एक्स। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, लेट अस टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। हम क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट ले रहे हैं, मतलब i को माइनस आई से रिप्लेस, दोनों साइड में लेंगे, राइट, दोनों साइड में लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगी दोनों क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा y प्लस आई एक्स पावर 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा q प्लस आई पी, एंड thus we got the result, q प्लस आई पी कहाँ है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो ऐसा हमें सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ना। फिर से इस क्वेश्चन को क्या करना है आपको, दो ट्रायंगल्स मतलब स्टार बनाना है। ओके, तो इस तरह के हमारे क्वेश्चंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को लेके। ठीक है, इसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी कहा जाता है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर ना, प्रॉपर्टीज, बड़ी प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज निकालेंगे और उस पर कुछ सवाल भी देखेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल है ना। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड, हाँ, थैंक यू।